हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके माइंड में जो कोई भी इंसान है, मेल फीमेल, जो कोई भी आपका पार्टनर है गाइज, तो आज दोपहर वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। दोपहर में मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज पिक हो रही थी कलेक्टिव्स में, इसलिए मैंने सोचा कि इसी टॉपिक पर रीडिंग बनाते हैं। तो गाइज देखिए, ये जो कोई भी इंसान है ना, आपका पार्टनर, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे आज दोपहर में आपको। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो पा रही है। हो सकता है आज के दिन ये इंसान घर पर ही था, अगर ये कहीं पर कॉलेज गए थे या फिर ऑफिस में थे या जिस किसी जगह पर थे, लेकिन इस इंसान के माइंड में आप ही चल रहे थे गाइज। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। या तो आज के दिन में इन्होंने आपके इस कनेक्शन को किसी के साथ डिस्कस किया है। ये इंसान आपके कनेक्शन को लेकर फाइनल डिसीजन लेना चाहता है और इसीलिए या तो इस इंसान ने ओवर थिंकिंग की है, या तो किसी के साथ डिस्कस किया है, या तो ये इंसान बीमार है, कोल्ड कफ फीवर की एनर्जीज़ है, तो या कोई अदर भी उन्हें हेल्थ इशू हो सकता है गाइस। तो इसलिए ये आज के दिन घर पर ही थे, ये वाली एनर्जीज़ मुझे पिक हो पा रही है। तो ये इंसान ना आज के दिन में मिरेकल्स चाहते थे, मतलब वो इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे आपके कनेक्शन के बारे में। और जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, जब ये इंसान ने सब चीज़ें सोची है ना गाइस, तो इस इंसान को ये रियलाइज़ हुआ है कि उनकी खुद की भी बहुत सारी गलतियाँ रही हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आई थी इनकी तरफ, चाहे जॉब करियर को रिलेटेड हो, चाहे आपके कनेक्शन को लेकर हो, लेकिन हर वक्त इस इंसान ने गलत डिसीजन लिया है। जिस बात का गिल्ट और पछतावा इस इंसान को बहुत ज़्यादा हो रहा था, ख़ास करके ये इंसान आज दोपहर में आपके ही बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे गाइज़। आपको हक करना चाहते थे, आपको मिलना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपके लिए। ऑब्सेशन की एनर्जी से एक पागलपन, एक नशा, एक दीवानगी, ये जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत भारी होंगे आज की रीडिंग के लिए, बिकॉज़ यही एनर्जीज़ है आज दोपहर की, राइट। तो ये इंसान चाहते हैं इस कनेक्शन का रिन्यूअल। ये इंसान चाहते हैं न्यू बिगिनिंग्स। ये इंसान चाहते हैं कि दोबारा से आप दोनों एक हो जाए। आपके कनेक्शन में रिकवरी के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं ये इंसान। हो सकता है आपके पर्सन भी इन दिनों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन रहे हैं। ये खुद टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, या कुछ ऐसे जो लोग गाइड करते हैं, तो वहाँ पर गाइडेंस भी वो किसी का सुन रहे हैं। कुछ जो रिमेडीज़ होती है वो भी फॉलो कर रहे हैं। कुछ रिचुअल्स यहाँ पर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। अफर्मेशंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं आपके पार्टनर। ख़ास करके फुल मून, न्यू मून के जो रिचुअल्स होते हैं ना, ये इस इंसान ने ज़रूर से ज़रूर किए हैं गाइज़, आपके कनेक्शन को बचाने के लिए। और ये इंसान आपको दुआओं में मांग रहा है। यस, ये इंसान आपको दुआओं में मांग रहा है, बिकॉज़ हो क्या गया है ना गाइज़, पास्ट में इस इंसान ने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है ना, थर्ड पार्टीज़ को एंटरटेन करके, और आपको गलत साबित करने की कोशिश की है इस इंसान ने। लेकिन अब वक्त ना बदल रहा है, अब बाजी पलट चुकी है, आपके फेवर में सिचुएशन आ चुकी है। बिकॉज़ आपकी जो साइड थी वो हमेशा ही सच थी, लेकिन आप सच होने के बावजूद इस इंसान ने थर्ड पार्टीज़ का साथ दिया। और वक्त ने ये सबक सिखाया है ना आपके पार्टनर को, कि आपके पार्टनर को अब उनकी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं। उनकी प्लैनेटरी चेंजेस आने की वजह से भी उनके मन मस्तिष्क में जो इल्यूजन था, जो भ्रम था ना, उस भ्रम की ऊर्जा से ये इंसान बाहर निकल रहा है। और जब ये बाहर निकल रहा है तो उसे वो सब बातें, वो सब यादें याद आ रही है
कि इस इंसान ने कितनी बड़ी गलती कर दी आपको उनकी लाइफ से कट ऑफ करके। ये सब चीज़ें आज के दिन में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा ओवरथिंक की है। हो सकता है आज के दिन इस इंसान ने कुछ ऐसी मूवी देखी है, कुछ ऐसी सीरीज़ देखी है, कुछ ऐसे सॉन्ग्स सुने हैं, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर देखा है, जो गाने सुनकर इस इंसान को बार बार आपकी याद आई है। या तो ये यूनिवर्स का प्लान था कि कुछ ऐसा पर्टिकुलर सॉन्ग आपके पार्टनर के सामने बार 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 लाया जा रहा था, जो सुनकर देखकर आपके पार्टनर को आपकी बेहद ज़्यादा याद आई है आज के दिन में। और आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव आपके लिए फ़ील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक लो वाइब्रेशन में भी वो चले गए गाइस, बिकॉज़ उन्हें ना पछतावा हो रहा है उनके पास्ट डिसीजंस का। लेकिन एट द सेम टाइम उनके अंदर आपके लिए जो भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो भी हो रही थी। उनका जो हार्ट चक्रा है, हार्ट चक्र आपके लिए ओपन हो रहा है गाइस आपके पार्टनर का। वो आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये जो मूवी देखी है इन्होंने, जो सीरीज़ देखी है या वॉटेवर जो कुछ भी इनके सामने आया है, ये सब देख कर ना मतलब वो जो भी देखा है ना, उसमें इस इंसान ने आप दोनों को इमेजिन किया है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और ये जो एनर्जी मुझे पिक हो पा रही है, हो सकता है ये मेरे व्यूअर्स की, मतलब आप लोगों की भी हो सकती है, बिकॉज़ यहाँ पर मिररिंग की भी एनर्जीज़ हैं। हो सकता है आप और आपके पार्टनर एक दूसरे की एनर्जीज़ को मिरर कर रहे हो, मतलब एक ही वक्त पर आप भी कुछ देख रहे हो और आपके पार्टनर भी देख रहे हैं, लेकिन आप दोनों को भी नहीं पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, राइट। तो यूनिवर्स एंड एंजल्स, जो भी आपके स्पिरिट टीम है, वो इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि एक ही वक्त पर आप दोनों कुछ ना कुछ सेम कर रहे थे, लेकिन आप दोनों को ही पता नहीं था। है ना मज़ेदार बात? इसे ही मिरेकल्स बोलते हैं गाइस, राइट। इसे ही कुछ ना कुछ ऐसा मिस्टीरियस एनर्जीज़ बोलते हैं। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो पा रही है। और एग्जैक्टली आपके पार्टनर भी मिरेकल्स के लिए ही प्रेयर्स कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने मतलब उन्हें अब लग रहा है ना कि अब चीज़ें उनके हाथ से छूट चुकी है, अब उनके बस में सिचुएशंस नहीं रही हैं, ये उन्हें लग रहा है गाइज। लेकिन ऐसा है नहीं, रियलिटी में ये बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर को जो इतना ज़्यादा तराशा गया है ना, वो इसीलिए तराशा गया है, इतना ज़्यादा पेन उन्हें भी इसीलिए दिया गया है, बिकॉज़ उन्हें भी समझ में आना चाहिए था कि एक इंसान को दुख देना, किसी की आत्मा को दुखाना कितना ज़्यादा गंदा कर्मा होता है, कितना पेनफुल होता है किसी एक इंसान के लिए। और कुछ मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर्स हैं वो ऑलरेडी प्लेयर एनर्जीज़ में थे। बहुत सारे लोगों के दिल इस इंसान ने तोड़े थे, और इस इंसान का एक हैबिट बन चुका था, एक पैटर्न बन चुका था, और इसे अपने लुक्स पर एक घमंड आ चुका था, या या उनको आपकी बोला है, मतलब कोई तो होगा जो खुद इस एनर्जी में है, राइट। ऐसे ही मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं जब भी हम लोग रीडिंग के लिए बैठते हैं गाइज। तो यूनिवर्स हमसे ये सब बुलवा कर लेते हैं आपके लिए, राइट। तो आपके लिए निकला है तो कोई ना कोई ज़रूर होगा जो खुद प्लेयर एनर्जी में रहा है, या तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। तो ये इंसान ना अब उसकी जो हैबिट्स थी, जो पैटर्न्स थे, उसके लिए यूज़ टू हो चुका था। और आपके लिए भी इस इंसान को यही लगा था कि ये जब आपको छोड़ देगा ना, तो आप इनके पीछे इतना ज़्यादा पागल हो जाओगे, इतना ज़्यादा आप रोना धोना करोगे, इनके लिए आप बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाओगे। और आपको पता है ये इंसान आपको गिड़गिड़ाते हुए ही देखना चाहता था, लेकिन यूनिवर्स को ये नामंजूर था। यूनिवर्स को इस इंसान को सबक सिखाना था, बिकॉज़ इस इंसान ने ऑलरेडी बहुत से लोगों के दिल तोड़े हैं, या तो बहुत सारे लोगों के भावनाओं के साथ खेल खेला है। और जब आपकी बारी आई तो इस इंसान को यूनिवर्स ने तोड़ दिया। आप एक माध्यम बने हो इस इंसान का गुरूर तोड़ने के लिए। आप एक पावरफुल सोल हो, राइट। और इसीलिए अपना ये इंसान मन्नतें मांगते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है गाइज। तो आज दोपहर की एनर्जीज़ बोलूँ तो बहुत ज़्यादा मिसिंग स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है गाइज। यहाँ पर आपको भी फील हुआ होगा, बहुत ज़्यादा इम्पेशंस वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। मतलब अब इंसान को ये लग रहा है कि कब वो आपके साथ एक हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा
इम्पेशेंट ये पर्सन फ़ील कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है आपके लिए, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन वाली एनर्जीज़ है। तो यही है ओवरऑल एनर्जीज़ गाइस, कि अब ना इस इंसान को सबक मिल चुका है। थर्ड पार्टीज़ के चेहरे इसके सामने आ चुके हैं, इसे बहुत गंदा कर्मा मिल चुका है। जो भी स्पेल वर्क्स की एनर्जीज़ थी वो भी रिवर्स जा चुकी है और जा रही है। जो न्यू अवेकनिंग्स होगी उनके केस में रोना-धोना अभी भी हो सकता है गाइस, तो वो एनर्जी अपडेट बिल्कुल ही अलग आ सकता है। तो गाइस अगर आपके केस में रिसेंटली करंटली आप पेनफुल सिचुएशंस में हो, तो ये जो एनर्जी अपडेट है ना वो इन फ्यूचर आपके साथ रेजोनेट होगा। ये भी आपको दिमाग में रखना होता है। होता क्या है ना कि कलेक्टिव्स में बहुत सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन कुछ पास्ट अवेकनिंग्स होती है, कोई मिड अवेकनिंग्स होती है, कोई रीसेंट अवेकनिंग्स होती है। तो आपकी टाइमलाइन्स भी अलग-अलग हो जाती है गाइज़। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो एनर्जी अपडेट है, अभी आपके लाइफ में एनर्जी रेजोनेट नहीं हो रही है, तो ये इन फ्यूचर नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। एनर्जीज़ रेजोनेट होती ही है गाइज़, बस टाइमलाइन्स अलग-अलग होती है। आप खुद अपने आप पर कितना ज़्यादा काम कर रहे हो, आपके कितने ज़्यादा आप आपकी वुंडेड एनर्जीज़ किस तरीके से आप हील कर रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतना ज़्यादा कचरा भरा हुआ होता है गाइज़, ये तभी आपको महसूस हो पाता है जब आप आपके पर्टिकुलर इशू के लिए पर्टिकुलर मेडिटेशन करते हो। अदरवाइज़ आप जितना भी मंत्र जाप कर लो, जो कुछ भी कर लो, ये जो पावर्स होती है वो आपके ऑरा को क्लेंस करेगी, राइट? आपको प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन आपके सबकॉन्शियस का जो ट्रॉमा होता है ना वो आपको पर्टिकुलरली हील करना पड़ता है, राइट? तो ये भी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें होती है ये। तो आपको अगर लग रहा है कि आपका ट्रॉमा एग्जैक्टली कौन सा है, आपको आपके किस इश्यूज़ पर काम करना ज़रूरी है, जिससे कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो, वो आपकी तरफ आगे बढ़े, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया होता है गाइज़, आप वहाँ पर मुझे मैसेज ज़रूर कीजिए। अगर आपको सच में लगता है कि आपके अंदर ट्रॉमाज़ है, आपके पार्टनर के ट्रॉमाज़ है और आपको वो हील करना ज़रूरी है, तभी आपका यूनियन पॉसिबल है या तो रीयूनियन पॉसिबल है। तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। और जो ओवरऑल एनर्जी अपडेट है गाइस वो तो मैंने आपको दे ही दिया है। आज यहीं पर हम रुकते हैं, कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑल।